वेलकम टू ऑल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी कहानी स्टार्ट है कोटर और कुटी। सियाराम शरण गुप्त जी की ये रचना है जो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्राचीन परंपराओं और नवीन परंपराओं के बीच जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी यानी जो वृद्ध लोग हैं और जो नया युवा जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसके बीच जो विचारों में मतभेद होता है उसका सामंजस्य किस प्रकार किया जाए, इस पर ध्यान देते हुए प्राचीन परंपराओं के प्रति अपने व्यामोह को दिखाया है कि मनुष्य के लिए वे परंपराएं जो उनका जीवन मूल्य निर्धारित करती हैं, उन परंपराओं का बहुत ही महत्व है। हमें वे परंपराएं नहीं छोड़नी चाहिए जो हमारे जीवन मूल्यों को दिखाते हैं, हमारे जीवन के आदर्श को दिखाते हैं, हमारी पहचान को दिखाते हैं। चातक कहता है कि हमारी पहचान है कि हम बादल से ही जल ग्रहण करते हैं, जबकि उसका नन्हा पुत्र कहता है कि बदलते समय के साथ मनुष्य में कितना बदलाव आया है। उन्होंने अपने लिए कितने ऑप्शन, कितने जरिए निकाल लिए हैं पानी के लिए, और एक आप हैं कि आज भी घनश्याम की बाट जोड़ते रहते हैं। आपको जोड़ना है तो जो ही वो क्या कहता है, अगर आपको बादल की राह देखनी है, उसकी प्रतीक्षा करनी है, उसके आने का रास्ता देखना है तो देखते रहिए। मैं तो नहीं मानूंगा। तब चातक कहता है ठीक है, मुझसे प्रण करो कि तुम स्वच्छ जल पियोगे, क्योंकि आसपास तो चातक के पुत्र को भी गंदगी ही गंदगी दिखती है। यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि मानव ने जल के अनेक स्रोत तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन उन स्रोतों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया है। चाहे वह हमारे जलाशय है, सरोवर है, नलकूप है, कितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, नहर है, मनुष्य सिर्फ और सिर्फ उसे गंदा कर रहा है, उसे प्रदूषित कर रहा है। वह जल स्रोत तो बनाता है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन अपनी सुविधा का इतना अत्यधिक उपयोग करता है, अपने अत्याधुनिक साधनों का इतना अधिक उपयोग करता है कि अंततोगत्वा वह उस जल को प्रदूषित करने लगता है। यहाँ दिखाया गया है कि जल में पड़े हुए जो सरोवर का जल है उसमें इतने सारे प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक की पन्नियां और तमाम कूड़ा कचरा लोगों के घरों का पड़ चुका होता है। पेड़ों की टहनियों से गिरा हुआ कूड़ा और आसपास का कूड़ा, वह जल प्रदूषित होता है। चातक का पुत्र अपने पिता से यह वचन देता है कि वह केवल पवित्र गंगा का जल ही, अगर वह बादल के जल को छोड़कर कोई अन्य स्रोत ढूंढता भी है तो वह अपने पिता को क्या वचन देता है कि मैं पवित्र गंगा जल को ही पीऊंगा, पिता आप निश्चिंत रहिए। और इस प्रकार अपने पिता को वचन दे करके वह आगे बढ़ता है। 3 दिनों की यात्रा के पश्चात वह रात में जिस नीम की पेड़ की डाल पर बैठता है उसके नीचे सांझ हो चली है। एक पिता जो लकवाग्रस्त है, उसे पैरालिसिस अटैक आ चुका है और इस कारण वह चल फिर नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता। वह अपने पुत्र के आश्रित है और उसका युवा पुत्र जो अभी 15-16 साल का है वही उसकी सेवा करता है। उसके लिए चना, गुड़, पानी इत्यादि रखकर जाता है कि मेरे पिता को यदि आवश्यकता हो तो वह पास के टेबल पर ही उसे मिल जाए। और इस प्रकार पेड़ के नीचे छांव में बिठाकर वह चला जाता है। वह गरीब इंसान है, उसके पास झोपड़ी और उस आंगन के सिवा कुछ नहीं है। उसका पुत्र आकर उसे बताता है, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया कि कोटर की घटना के बाद जो कहानी का दूसरा भाग है वह है कुटीर। कुटीर यानी कुटिया, झोपड़ी, हट। तो उस हट की घटना यहाँ पर बताई जा रही है, उस झोपड़ी की घटना जहाँ आकर वह चातक पुत्र अपनी यात्रा के तीसरे दिन विश्राम कर रहा है, क्योंकि गंगा नदी तक पहुँचने में उसे 5 दिन लगता। 3 दिन की यात्रा वह समाप्त कर चुका है और सायंकाल को विश्राम के लिए नीम की पेड़ पर बैठा है, जो कि उद्धर नाम के उस वृद्ध व्यक्ति के आंगन में है, जिसका पुत्र लौटता है तो खाली हाथ लौटता है। वह कुछ भी मजदूरी लेकर नहीं लौटता और उसे बताता है कि कैसे आज उसके ओवरसियर ने उसे कुछ भी मजदूरी नहीं दी, क्योंकि उसका इंजीनियर उसके ऊपर गुस्सा उतार के गया, इसलिए उसने सारा वो गुस्सा हम मजदूरों पर उतारा और इस प्रकार हमें कोई मजदूरी नहीं मिली। रास्ते में मुझे एक बटुआ मिला था, मैंने उस बटुए को उसके मालिक, उस महते के पास, उस गाड़ी के मालिक के पास पहुंचा दिया। पिताजी, उसने मुझे इनाम स्वरूप रुपए देने चाहे, लेकिन मैंने न लिए। पर ऐसा कहने के बाद उस कुटीर में और क्या घटना होती है? ऊपर बैठा हुआ चातक का पुत्र यह सब देख रहा है। वह नन्हा, वह नया युवा पुत्र, वह क्या देखता है कि दोनों की क्या बातें हो रही हैं। जब उसका पुत्र सब वृत्तांत यानी
वृत्तांत यानी क्या? घटना, विवरण। किसी भी घटना का विवरण कहते हैं वृत्तांत। ठीक है, तो वृत्तांत का क्या अर्थ है? किसी घटना का विवरण या किसी घटना को कायदे से बताना। सारी घटना को वह बताता है ना कि कैसे क्या हुआ, कैसे मुझे रास्ते में पैसे मिले, दिन में क्या हुआ। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि वह सारी घटनाओं का जब वर्णन कर चुकता है तो अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला। अपराधी की भांति क्यों? क्योंकि उसके पिता का कोई और सहारा नहीं और सुबह वह उन्हें वचन देकर गया था कि दिन भर में जो मजदूरी मिलेगी उस मजदूरी से मैं आटे लेकर आऊंगा, आटा राशन लेकर आऊंगा और आपके लिए रोटियां बनाऊंगा। पर उसकी योजना असफल हो जाती है। उसके पिता भूखे हैं और वह उनके लिए कुछ भी नहीं ला पाता। वह गिल्ट फील करता है और उस गिल्ट को, अपने उस फीलिंग को दिखाते हुए वह अपराधी की तरह खड़ा रहता है और वह कहता है कि बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, महते से उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। वह कहता है कि पिताजी मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मुझे तो मजदूरी नहीं मिली, मुझे तो मेरे पैसे नहीं मिले, लेकिन अगर मैं चाहता तो जो महते मुझे इनाम में पैसे दे रहा था मैं उससे उधार में पैसे मांग सकता था, वह मुझे आसानी से देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं पैसे लाता तो मैं आपके लिए राशन ला पाता और आपको रोटी बनाकर खिला पाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। वह कहता है कि जब महते मुझे पैसे दे रहे थे तो मुझे यह बात समझ में ही नहीं आई कि मैं उनसे इनाम तो ना लूं लेकिन पैसे उधार ले लूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? उस समय तो यह बात मेरे दिमाग में आई नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह तो एक दिन की तो क्या जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। क्षुधा यानी भूख। क्षुधा हिंदी में ये जो क्षुधा वर्ड है इसका क्या अर्थ होता है? भूख। तृषा यानी प्यास, क्षुधा यानी भूख। तो भूख लगने पर हम भोजन करते हैं तभी तो हमें तृप्ति मिलती है। तृप्ति मिलना यानी पूर्ण रूप से संतुष्ट होना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब अपने बेटे की ऐसी बात बुद्धन ने सुनी तो उसने अपने बेटे को ऐसे सीने से लगा दिया जैसे उसे तृप्ति मिल गई। इस प्रकार जब बुद्धन अपने पुत्र को गले से लगाता है तो उसे ये एहसास होता है कि आज मेरे दिए हुए संस्कार सफल हो गए। जो मैंने उसे ईमानदारी सिखाई थी, किसी से भीख मांगना नहीं सिखाया था, ये सब आज सफल हो गया और उनका हृदय इतना संतुष्ट हो जाता है जैसे आज की भूख तो क्या जीवन भर की भूख उनकी समाप्त हो गई है और वे बड़े ही संतुष्ट भाव से उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी। तुच्छ यानी बहुत ही छोटा। उस समय उन्हें लगा कि मैं एक बहुत बड़े धन का मालिक हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा गोकुल है। गोकुल जैसी औलाद संतान पाना बहुत बड़ी बात है। जो इतने गरीबी में रहकर भी उसने मुझ जैसे पिता की आज्ञा का पूरा पालन किया और मेरे दिए हुए संस्कारों को जीवित रखा। उसने ना तो महते से इनाम में पैसे लिए और ना उधार मांगा। भूखा प्यासा होने के बावजूद, मजदूरी न मिलने के बावजूद, ये जानने के बाद भी कि मेरे पिता 2 रोटी के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका ईमान नहीं डोला। वह ईमानदारी से घर आ गया और 1 रुपए भी उसने महते से नहीं लिए, जबकि वह चाहता तो बड़ी आसानी से उसके इनाम के पैसे ले सकता था, पर ना तो उसने इनाम लिया बल्कि इस बात पर अफसोस भी जताया कि अगर मैं चाहता तो उनसे उधार मांग सकता था, पर मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। इस तरह कहकर रोते हुए बच्चे को बुद्धन ने गले से लगाया। पूर्ण संतुष्टि का अनुभव किया कि मेरे दिए हुए संस्कार सफल हो गए। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तुम महते से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता, यानी कि जैसे हम भिक्षा मांगते हैं वह उधार मांगना भी एक भीख ही होता। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जन्म लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। फिर कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी ही विपत्ति पड़े। विपत्ति यानी मुसीबत, विपत्ति यानी कष्ट, मुसीबत। विपत्ति यानी मुसीबत।
तो यहाँ पर बुद्धन कहता है कि बेटा तुमने जो आज किया वो बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अपने जीवन में एक जो चातक पक्षी होता है, जिस प्रकार वह यह व्रत लेता है कि वह बादल के सिवा किसी और का जल नहीं पिएगा, और वह चाहे मर ही क्यों न जाए, वह चाहे मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो जाए, वह बादल के सिवा किसी अन्य का जल ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार हे मेरे पुत्र, तुम भी आजीवन कोई भी कठिनाई आए, किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर रहना। ठीक उसी प्रकार से जैसे चातक अपना व्रत नहीं तोड़ता और केवल मेघ का ही जल ग्रहण करता है, अर्थात केवल बादल का ही जल ग्रहण करता है, उसी तरह तुम भी केवल ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना। कभी भी बेईमानी के रास्ते पर जाकर पैसे मत कमाना, कभी भी किसी से भीख मत मांगना, उधार मत मांगना। अपने परिश्रम से प्राप्त हुए पैसे से ही अपना जीवन यापन करना। मैं फिर तुम्हें कहता हूँ, जिस प्रकार चातक अपना व्रत नहीं तोड़ता, उसी प्रकार तुम भी कभी अपने जीवन में ईमानदारी की आदत मत छोड़ना। टेक मत छोड़ना, यानी जो तुमने ईमानदारी की आदत अभी बचपन में अपनाई है, इसे जीवन में कभी मत छोड़ना। ऊपर डाल पर बैठा हुआ चातक का पुत्र यह सब सुन के हैरान रह गया कि मेरे पिता की बातों में कितनी सच्चाई थी कि चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए, हमारा धर्म है, हमारे चातक जो जाति है उसका यही धर्म है कि वह बादल का ही जल ग्रहण करता है। यही हमारा प्रण है, यही हमारा व्रत है और इस व्रत का हमें पालन करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए। तुम नई पीढ़ी वालों को भी उस परंपरा का पालन करना चाहिए जो हमारी पहचान है, वो उन जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए जिनसे हमारी पहचान है। तो इस प्रकार जब एक मनुष्य हम जैसे छोटे पक्षी के व्रत को अपने जीवन मूल्यों के साथ जोड़कर उसे उदाहरण स्वरूप, वह भी एक आदर्श उदाहरण स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो भला मैं कैसे यह व्रत को छोड़ने के लिए सोच सकता। चातक पुत्र की क्या इच्छा होती है, उसके मन में क्या विचार आते हैं, आइए देखते हैं। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे और जब उसे अपने पिता की बात याद आई और इधर बुद्धन का दिया हुआ उदाहरण उसने सुना, तो झरझर उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे कि मेरे पिता ठीक ही कहते थे कि हमारी पहचान ही है कि चातक पक्षी सिर्फ और सिर्फ बादल का जल पीते हैं। तो मैंने ये व्रत छोड़ने के बारे में जो सोचा वह भी अपने पिता की आज्ञा के बाद। और यह देखो, एक मनुष्य जो कि पूरे दिन से भूखे हैं, पिता और पुत्र पूरे दिन से भूखे हैं, फिर भी इन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, क्योंकि एक श्रेष्ठ मनुष्य के अंदर उसकी चरित्र में ईमानदारी और सच्चाई होना अत्यंत आवश्यक है, वही उसकी श्रेष्ठता की पहचान होता है। वह रोने लगा, बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पाँव फटते ही वह बड़े सवेरे फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला। उसी दिशा को जिधर से वह आया था उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी। फिर भी वह अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुक कर ही वह यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या घटना हुई कि जैसे ही चातक पुत्र रोने लगा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पिता ने मुझे सही शिक्षा दी थी कि मुझे अपने जीवन मूल्यों का पालन करना चाहिए, अपनी पहचान को जीवित रखना चाहिए, अपनी उस परंपरा का पालन करना चाहिए जिसकी वजह से आज चातक पंछियों की पहचान है कि वे सिर्फ बादल का जल ग्रहण करते हैं। यह मनुष्य आज हमारा उदाहरण दे रहा है और ऐसा सोचते ही बड़ी ही कठिनता से वह उस पेड़ की डाल पर रात बिता सका और पाँव फटते ही, यानी कि सूर्योदय से पूर्व ही जो उजाला हो जाता है उसे कहते हैं पाँव फटना। तो जैसे ही वह उस अरुणिमा को देखता है, उस सूर्योदय से पूर्व के उजाले को देखता है, तुरंत वह वहां से निकल लेता है। लेकिन कहाँ? गंगा जल पाने के लिए नहीं, बल्कि विपरीत दिशा में, अर्थात जिस दिशा से वह गंगा जल की तलाश में आया था उसी दिशा की ओर, अर्थात अपने कोटर की ओर मुड़ जाता है। लेकिन तभी ऐसी बारिश होने लगती है कि उसे जगह जगह रुकना पड़ता है, जगह जगह उसे बादल का जल प्राप्त हो जाता है। जैसे ही वह प्रण लेता है कि मैं तुरंत अपने पिता के पास लौटूंगा और अपने जीवन मूल्यों का, अपनी परंपराओं का पालन करूंगा, क्योंकि यही परंपरा मेरी पहचान है, तो वह उस अपनी पहचान को पाने के लिए और अपने पिता से जल्दी मिलने के लिए
अपनी कोटर की ओर उठता है, लेकिन वह 3 दिन में आया था पर जाता है 7 दिन में, क्योंकि रास्ते में बादलों ने झड़ी लगा दी, अर्थात खूब बादल बरसे और उसे जगह जगह रुक कर रात बितानी पड़ी, समय बिताना पड़ा और इस तरह वह 7 दिन में अपने कोटर तक पहुंच पाया। लेकिन अपने कोटर तक पहुंचते पहुंचते उसे अपने यह जीवन मूल्य समझ में आ गए कि हमें अपनी पहचान को बरकरार रखना है। जैसे मनुष्य के लिए मानवता, सच्चाई, ईमानदारी, अपने वचन पर दृढ़ रहना आवश्यक है, वैसे ही चातक के लिए भी चातक धर्म का पालन करते हुए बादल के जल को ग्रहण करना ही आवश्यक है और यही हमारी पहचान है। तो मुझे अपनी इस परंपरा का पालन करना चाहिए। इस विचारधारा के साथ वह अपने कोटर की ओर उड़ जाता है और अंततः 7 दिन में अपने कोटर पर पहुंच जाता है। इस कहानी के द्वारा सियाराम शरण गुप्त जी ने अपने उन पुराने मूल्यों को अपनाने का परामर्श दिया है या आदर्श प्रस्तुत किया है जो हमारे मानव जीवन की पहचान है। मनुष्य को अपनी मानवता से नीचे गिरकर कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर अपनी मानवता को श्रेष्ठ रूप में जीवित रखना चाहिए और उन परंपराओं और उन जीवन मूल्यों का पालन करना चाहिए जो हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाने में सक्षम है। हमें नई परंपराओं को जरूर अपनाना चाहिए, पर उन पुराने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे नैतिक विकास का आधार है, हमारे चारित्रिक विकास का आधार है। आशा है यह कहानी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। कहीं से कोई समस्या है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।